2024 के चुनाव अब सर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी खासकर इन सभी इलाकों में और हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सारी की सारी लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूरा दांव लगाएगी। क्या इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू कोई दावा कर सकते हैं हिमाचल की लोकसभा सीटों को लेकर? भविष्य का तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता, भविष्य तो घर में छिपा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कुछ लोग बोले ना बोले, कहीं ना कहीं ईवीएम का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जब हिमाचल में चारों लोकसभा सीट के रिजल्ट्स आए, एक साल पहले मैं वहाँ एमएलए बना, मुझे वहाँ 40-60% वोट पड़ते हैं और एक साल बाद मुझे वो वहाँ सिर्फ 25% वोट पड़ते। इतना तो कुछ नहीं किया था, सरकार तो बीजेपी की थी। इतना ज़्यादा टिल्ट होना वोट का बहुत ज़्यादा शक पैदा करता है। 40 हज़ार से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, वो एमएलए बने एक साल पहले और 40 हज़ार से डाउन हो गए। पर एमएलए और एमपी के बीच का फर्क इसलिए क्या नहीं हो जाता कि उस समय नहीं, पर इतने ज़्यादा से आज तक इतिहास में कभी कोई डाउन नहीं गया हिमाचल प्रदेश में। मैं इस बार वैसे ना लोकसभा के चुनाव ना बैलेट पेपर से करवाने चाहिए। क्या है, 546 सीटें तो है, कोई ज्यादा भी नहीं है। 546 सीटों में अगर बैलेट पेपर से करवाएंगे, मैं एक चीज कह रहा हूँ, तो पता लग जाएगा, जो शक पैदा होता वो भी दूर हो जाएगा। उसमें क्या हर्ज है? 546 है, कोई ज्यादा तो नहीं। दूसरा, आप बोल रहे कि तेलंगाना में, अब ये इसको मैं कहीं आपसे अकेले में चर्चा करूं तो अच्छा रहेगा। अभी मैं इसको राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं, पर तेलंगाना में भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ। मैं ये तो वहाँ ईवीएम से चुनाव हुआ, कोई बात नहीं, वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया होगा। जहाँ इस्तेमाल करना वहीं करना है। बीजेपी ने सोचा ये 3 स्टेट्स जीत लें, एक कर देंगे तो शक कम होगा, ये आपको लग रहा है? देखिए, मैं शक की बात नहीं कर रहा। मैं तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बोल सकता हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में कि जिस राज्य में उनके विधायकों को 40% वोट मिले और एक साल बाद वो वोट खत्म होकर 25% रह जाए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। मतलब विधानसभा और लोकसभा का फर्क आप नहीं? विधानसभा और लोकसभा का फर्क तो जाना है, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरी राय अगर पूछी जाए तो अगर हम बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाएं 546 सीटों में, तो जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, देखिए अमेरिका ने बंद कर दिया, जापान जो पहला ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने वाला उन्होंने बंद कर दिया। उनकी तो हाई एंड टेक्नोलॉजी थी, तो यहाँ तो छोटी सी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैंग कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे मंच पर आने के लिए। एक बहुत सुंदर राज्य, और जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगह जाकर और एक्सप्लोर करो, छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा है, हम उसके साथ ही यहाँ पर अंत करते हैं। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना अगले साल का एजेंडा हमारे साथ जरूर साझा करें। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स है, आप अपने लंग्स ठीक करवाने भी सारे जो आए हिमाचल आइए। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश का विकास ऐसे करना है कि वो भारत का टूरिज्म कैपिटल हो जाए। शुभकामनाएं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।